हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माइसेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को शुरुआत देते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आगे ये वाली पूरी बात समझ में। तो एक काम करें, जल्दी से बिना समय लगाए आपको देते हैं इसकी शुरुआत। तो ये रहा अपने पास में इसका पहला क्वेश्चन, पहला सटीक क्वेश्चन। अ करंट आई इज फ्लोइंग इन अ लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, करंट आई है जो कि एक लूप में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है आर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है सेंटर पे। क्या निकालना है? बस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है उसके सेंटर पे। तो मैं आपके लिए ना यहां पे क्या करता हूं, जो एग्जैक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर है मैं एक बार आपके लिए उसको बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, ये है कुछ इस तरह, ये रहेगा अपने पास में एग्जैक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलो भाई, आ रही है वाली बात समझ में? ये है तुम्हारे पास में एग्जैक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द एग्जैक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर और ये रहेगा कुछ इस तरह से आता हुआ। अब देख इसमें क्या हो रहा है कि जो थीटा वाला हिस्सा है ना, ये थीटा वाला जो आर्क है, ये अपने पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर थोड़ी ना है। ये तो बस मतलब एक तरह से मार्किंग थी कि हाँ भैया ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। ये तो बस एक तरह की मार्किंग थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू कितनी है सर? आई के बराबर है। ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस करंट की वैल्यू कितनी है सर? इसमें आई के बराबर है। ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी है सर? आई के बराबर। आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने दो। अब जरा गौर करते हुए चलना। क्या होता है ना, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसके सेंटर पे निकालना है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है के आई अल्फा ओवर आर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, सटीक बात है। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के आई अल्फा ओवर आर। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान देना एक छोटी सी बात पे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात पे। यहां पे अल्फा क्या होगा? तो अल्फा इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना एंगल मारा एट द सेंटर, उसे कहा जाएगा अल्फा। ठीक है, तो भाई ये थीटा का एंगल मारा है, तो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या है? अल्फा। अब तो मुझे बोलो कि सर ये आप 360 माइनस थीटा नहीं लोगे क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं लूंगा, कतई नहीं लूंगा। क्यों? बिकॉज जो 360 माइनस थीटा का एंगल है दैट इज सबटेंडेड बाय हवा, दैट इज सबटेंडेड बाय हवा, और हवा के द्वारा मारा हुआ एंगल हम कभी भी नहीं लेते हैं। आगे बात समझ में? तो हियर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इतनी बात तो क्लियर है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है के आई थीटा ओवर आर। लेकिन एक बात होती है बेटा, हमेशा ना क्या होता है, जो के होता है ना, मतलब मैक्सिमम एमसीक्यूज में आप ये देखेंगे कि के टर्म्स में आंसर कोई नहीं चाहता है, तो के को खोलना ही पड़ेगा। के कैसे खुलेगा सर? म्यू नॉट बाई 4 पाई में। तो अपने पास बी इज इक्वल टू, के को खोल देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट आई थीटा और नीचे आ जाएगा 4 पाई, बगल में आ जाएगा आर, बस काम खत्म। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? म्यू नॉट आई थीटा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन नीचे क्या हो चुका है? 4 पाई आर। तो म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई आर, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे डायग्राम को आपके लिए थोड़ा सा इसके अंदर और रंगोली बना दी है, तो आप जरा इसको अच्छे से देख पाएंगे। थीटा यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ मार्किंग थी कि एंगल बन रहा है थीटा। क्या आपको इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर,
मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अपने सामने, द करंट I एम्पियर इज फ्लोइंग इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड ए के बराबर है। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ये आपको निकालना है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी है। करंट यहां पे I है, ये वाली बात भी कंफर्म हो चुकी है। ये फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ था मैंने फॉर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। अब स्ट्रेट वाले का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट वाले का फंडा अपने को यूज करना पड़ेगा यहां पे। चले अब जरा ध्यान देंगे, एक बनाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक बना दिया अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, ये डायग्राम वाइज छोटा लग रहा है मुझे, क्या कहते हो, तुम्हें क्या लगा, डायग्राम छोटा लगा ना इसका थोड़ा सा, अरे 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 अरे, हाँ ये हुई ना कुछ प्यारी सी बात, ये हुई शानदार सी बात। तो ये हमने बना दिया इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, इसका सेंट्रोइड, सुनो तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो, वाइट से करें, वाइट से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, वाइट से हमने यहाँ पे ड्रॉप करा परपेंडिकुलर। और आप लोग जानते हैं ना कि ये इसका इंटरसेक्शन जो होता है सटीक, इफ आई एम गोइंग राइट, यस सर, सटीक इफ आई एम गोइंग राइट, अब सटीक, यस सर, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अपन कह देंगे सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड पे आपको निकालना है। तो ये सब तो अब क्या है कि ये सब ब्रोकन लाइंस है, ये सब क्या है बेटा, ये सब ब्रोकन लाइंस है, ब्रोकन लाइंस है, ब्रोकन लाइंस, ठीक है। तो अब तुम जरा देखते हुए चलना, ये सब पूरी ब्रोकन लाइंस है। असली में कुछ थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है भाई, असली में कुछ थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो बस एक ट्राइंगल है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो असलियत में एग्जिस्ट कर रहा है बस, बाकी सब तो यहाँ पे छलावा है। चले अब जरा आप मेरी बातों पे अच्छे से गौर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज वो तो पता नहीं, तो अपने हिसाब से अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करवा दिया इसको अपन ने, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर भी ऐसे फ्लो करवा दो उसको, और इधर भी ऐसे करके अपन ने ऐसे फ्लो करवा दिया, यस सर, बढ़िया। और क्या करंट फ्लो कर रहा है सर, I का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अब आपको सेंट्रोइड पे निकालना है। अब जरा गौर करेंगे, इसका पूरा साइड जो था ना वो A के बराबर था कि R के बराबर था, इक्विलेटरल था इसका, A के बराबर था। तो अब ये वाला जो हिस्सा है ना वो A/2 हो जाएगा। अगर आप देखें इसको बड़े प्यार से, अगर आप देखें इसको प्यार से, तो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर, अगर ये पूरा साइड A के बराबर था तो ये हिस्सा अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ A/2 करके, ठीक है। ये बचेगा अपने पास में सिर्फ A/2 करके। अब ना एक छोटी सी बात पे तुम जरा और गौर करना, तुम्हें पता है क्या, देखो ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मुझे जल्दी एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ टाइम स्टैम्प को मार्क करके कि ये कितना एंगल होगा, बता दिया, ठीक है भाई। ये वाला एंगल मैंने पूछा, फिर मैं ये पूछता, फिर मैं ये पूछता, ठीक है। तो कुल मिला करके कंप्लीट सर्कल बनता मतलब 360। तो 360 को जब मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एब्सोल्युटली 120 120 120, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपसे एंगल ये वाला पूछा था, दिस एंगल वाज नथिंग बट 120 डिग्रीज, दिस एंगल वाज नथिंग बट 120 डिग्रीज। तो भाई यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को डिवाइड करूं तो ये एंगल मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ वो राइट वाला हिस्सा है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया सर, एक तरफा शानदार। अब मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूं, बिकॉज देखो ये मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। तो मान ले वो कैसे आ रही है, अंदर मतलब क्रॉस आ रही है, ठीक है। फिर ये कंडक्टर इसके वजह से निकाल लूंगा वो भी क्रॉस आ जाएगा, इसके वजह से निकाल लूंगा वो भी क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट कंडक्टर, मैं इसको सेकेंड कंडक्टर, मैं इसको थर्ड कंडक्टर नाम दे सकता हूं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है, ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा, पहले वाले की वजह से उसका वेक्टर समेशन, दूसरे वाले की वजह से उसका वेक्टर समेशन, और तीसरे वाले की वजह से उसका भी वेक्टर समेशन। और खुशी की बात क्या है,
खुशी की बात यह है कि इसकी वजह से भी अंदर ही जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से भी अंदर जाएगा, इसकी वजह से भी अंदर। भाई कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। ये तुम्हारे पास मान लो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसमें करंट जा रहा है मान लो ऊपर की तरफ, मैंने बोला यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, तो भाई जरा गौर करते हुए चलना। जब इसकी वजह से निकालना हो राइट पे तो अंगूठा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और बाकी उंगलियां जाएंगी ऐसे अंदर की तरफ। अंगूठा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और बाकी उंगलियां जाएंगी ऐसे अंदर की तरफ। तब जाकर के समझ में आता है कि अच्छा अंदर जा रहा है, मतलब ये कैसा हो गया क्रॉस, और यहां कैसा हो जाएगा बाहर आएगा, मतलब क्या हो जाएगा डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये वाला समझ ला तुला, ये वाला चमका, यस सर चमक गया, ठीक है। आगे बढ़ो, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो दिस इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उससे भी प्यारी बात तुम जरा सुनते हुए चलना, जब इसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो इस वाले पॉइंट पर जो एंगल है वो 60 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। जब इसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो इस वाले पॉइंट पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो भाई साहब सीन क्या है, तीनों के लिए सेम है, सीन जो है वो तीनों के लिए सेम होने वाला है। तो आप जरा समझते हुए चले यहां पे। अब देख बस इसकी वजह से निकाल देना, उसके बाद ट्रिपल कर देना, क्यों, बिकॉज यहां B1 B2 B3 तीनों का एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हियर B1 का मॉड्यूलस, B2 का मॉड्यूलस और B3 का मॉड्यूलस, तीनों का मॉड्यूलस सेम है। इसका मतलब सीधे इसको B बोल दूं क्या, जब तीनों की वैल्यू सेम है इसको मैं सीधे B बोल देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहां पर अपने पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बनेगा, यहां पे अपने पास में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बनेगा वो बन जाएगा 3B के बराबर। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बनेगा वो बन जाएगा 3B के बराबर। 3 तो कर देंगे, B का मतलब क्या होगा भाई, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था क्या होता है, KI/A साइन ऑफ टॉप नॉच का एंगल प्लस साइन ऑफ बॉटम नॉच का एंगल, ठीक है। तो KI भाई A क्या होता है पता है, A होता है कंसर्न्ड पॉइंट जो सेंट्रॉइड पे निकालना था उसकी दूरी फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, A के बराबर है। और ये कितना हो गया अपने पास, अच्छा ये R था कि A था, क्या था यहां पे, अच्छा ठीक है एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक काम करूं बताऊं, नहीं तो फिर अपन A से कंफ्यूज होंगे, तो इसको अपन फिर अभी X ले लेते हैं, कुछ तो और मानना पड़ेगा भाई, इसको फिर अपन को भी X मानना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो KI/X कर लो, क्योंकि क्या है उसका साइड A के बराबर हो गया था। तो KI/X साइन टॉप नॉच प्लस साइन बॉटम नॉच, तो साइन 60 प्लस साइन 60। कोई ऐसा तो नहीं जो साइन 120 बोलने के सोच रहे हैं, कभी भी मत बोलना ऐसा, ठीक है। तो B नेट इज इक्वल्स टू 3 KI/X। भाई ये साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 प्लस √3/2, तो अपने पास क्या बचेगा, √3/2 इंटू 2 कर देंगे तो √3 बचेगा, ठीक है। तो अपने पास बच गया यहाँ पे √3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हुए चलना, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है, √3/2 प्लस √3/2 वही होता ना 1/2 1/√2 √3/2, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसला बचा है वो X का बचा है, X तो निकालना पड़ेगा। तो भाई X को निकालने के लिए एक काम करो, PO और इसको अपन नाम क्या देते हैं, इसको नाम दो Z, ठीक है। जब मैं ट्राइंगल POZ में खेलूंगा तो अब एक काम करो ना, ट्राइंगल POZ में खेलना स्टार्ट कर ही लो, ठीक है। इसको अपन मानते हैं एज आ फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्राइंगल POZ में खेलना स्टार्ट कर दो और निकाल दो बेटा tan कितना, tan 60 डिग्री निकालो। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर, A/2 इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द बेस, सर बेस ही तो निकालना था X, ठीक है। तो X यहां से क्या हो जाएगा, X यहां से हो जाएगा अपने पास में A/2 ऑफ tan 60, ठीक है। तो A/2 ऑफ tan 60, सर tan 60 कितना होता है, tan 60 इज बेसिकली √3 के बराबर, ठीक है। tan 30 इज 1/√3, लेकिन tan 60 कितना होता है, √3 के बराबर होता है। तो X अपने पास में आ चुका है A/2 ऑफ √3, ठीक है। अब जैसे अपन इसको पुट करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1, जैसे अपन इसको पुट करेंगे इनटू इक्वेशन 1 तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो तुम्हारे पास में क्या था, 3KI
√3 और x तुम्हारे पास में कितना आ गया a/2√3, तो a बाई यहां पे आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से बेटा, 3 2 जा अपने पास में कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू अपन करने वाले हैं 3। अच्छा यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन अपने पास एब्सोल्युटली के टर्म्स में ही है, तो मतलब क्या बोलते हैं म्यू नॉट के टर्म्स में ही है। तो एक काम करो ना यहाँ पे, तो 2 3 जा हो गया 6, 6 के बाद 3 करेंगे तो 18 हो चुका है, के आई बाई ए हो चुका है, 18 हो चुका है, के आई बाई ए हो चुका है। भाई यहां तक का फंडा पूरा सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सर यहाँ पे 2 को रखा अलग से, 3 को रखा, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 के आई बाई ए हो चुका है। अब जरा अपन ऑप्शन चेक कर लें यहाँ पे, तो 18 के आई बाई ए, तो 18 के का मतलब क्या होता है सर, के का मतलब होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आई ओवर ए। एज सच तो अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन जरा देखते हैं निपटाएं तो किससे निपटाएं इसको अपन। एक काम करो, निपटाते हैं इसको अपन जरा 2 से। तो यहाँ पे करेंगे तो 9, यहाँ से करेंगे तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा पाई ए। तो 9/2 9/2 म्यू नॉट आई पाई ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना हो जाएगा सही। आंसर हमारा कितना आया था 18 के आई बाई ए। दिस वॉज द आंसर दैट वी गॉट 18 के आई बाई ए। लेकिन सटीक के टर्म्स में कुछ भी था नहीं, तो के को खोलना पड़ता है म्यू नॉट बाई 4 पाई में। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, काइंडली रिमेंबर दिस ऑलवेज, क्योंकि कभी कभी तो म्यू नॉट बाई 4 पाई भी नहीं रहेगा बेटा, नंबर रहेगा नंबर। तो अपने को पता होना चाहिए बाइट-सावर्ट लॉ के अनुसार जो कि आया था ना उसमें, वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एक्सप्रेशन। वैल्यू कोई पूछे 10 की पावर -7, कोई दिक्कत तो नहीं। वैल्यू कोई पूछे 10 की पावर -7, तो ऑप्शन ए रहेगा अपना सटीक ऑप्शन। डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। मैं चाहूंगा कि एक बार आप डिटेल्ड सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। और फिर उसके बाद में ये रहेगा आपके पास में इसके स्क्रीनशॉट को लेने का मौका। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन ए पे टिक लगा करके आगे भी तो बढ़ना है। हो गया सर, चलें आगे बढ़ें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके आपको। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस R। ठीक है, चार्ज Q था, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है R के बराबर, उसके ऊपर। नाउ इफ द डिस्क इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी, इसको अपन यहाँ पे V लिखा हुआ है, चाहो तो न्यू लिख लो, चाहो तो F लिख लो, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके। देन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा सेंटर पे, वो आपको निकालना है। बेटा सिंपल सवाल है, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर उसको मैं करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलें फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ डिस्क जिसका रेडियस है R के बराबर। इफ द डिस्क इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू, देन मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है एट द सेंटर। सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। अब जरा आप गौर करना शुरू करें। एक सर्कुलर डिस्क ये मान लिया अपन ने, जिसका जो रेडियस है वो अपने पास है कितना, R के बराबर। ठीक है, इसका जो खुद का रेडियस है, इसका जो खुद का रेडियस है, सेंटर टू ले लो बेटा ना, इसका जो खुद का रेडियस है वो है अपने पास में कितना सर, R के बराबर। ठीक, अब देख क्या हो रहा है कि अपन एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेकर के चलेंगे, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा एक एलिमेंट अपन यहाँ पे लेकर के चलेंगे, जिसका जो रेडियस है वो अपन x ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो अपन x ले लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है इसको अपन dx ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ भाई। सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको अपन फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं सर, इसको अपन x मान लेते हैं, x। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ध्यान दें ज़रा आप इस बात पे, इसकी जो विड्थ है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसकी विड्थ को हम मान लेते हैं क्या, dx। इसकी विड्थ को हम क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक का फंडा अपने दिमाग में पूरा सुप्रीमली क्लियर है। अब एक काम करते हुए चलना, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आपको निकालना है, लेकिन एक काम करो, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो मैं dq जब भी यूज करूंगा ना, तो dq का मतलब क्या होगा, स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल रिंग एलिमेंट। ये जो रिंग एलिमेंट है ना, जिसका रेडियस x के बराबर, विड्थ है dx के बराबर, वो रिंग एलिमेंट। तो स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, ये है तुम्हारे पास में कितना, dq के बराबर है। स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, ये कितना है तुम्हारे पास में, सिर्फ और सिर्फ dq के बराबर है। जी सर, ये वाला फंडा अपने दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होगा इसके साथ साथ।
नाउ अगर मैं डी क्यू निकालूं, अगर मैं क्या निकालना चाहूं, अगर मैं डी क्यू निकालना चाहूं तो डी क्यू का मतलब क्या होता है? देखो भैया, डी क्यू का मतलब होता है स्मॉल चार्ज। तो यूनिटरी मेथड जरा अप्लाई करना। तो स्मॉल चार्ज अगर निकालना है तो एक काम करो, चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल लो, उसके बाद इस एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ कि नहीं आया? आप एक काम करें, आप पहले स्मॉल चार्ज निकाल लें, मतलब स्मॉल चार्ज जो आपको निकालना है उसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल लें, उसके बाद इस गिवन एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दें, बस बात ही खत्म हो जाएगी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, सर्कल था तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। तो ये अपने पास आ गया है चार्ज पर यूनिट एरिया, हाँ कि ना? यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे? एरिया ऑफ दिस एलिमेंट से। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एरिया ऑफ एलिमेंट से, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपने निकाल लिया है चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन एरिया ऑफ दी स्मॉल एलिमेंट से। तो उसके बाद कहानी कैसे मोड पे आएगी तो जरा गौर फरमाएं। स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन पाई आर का स्क्वायर, इनटू आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ दी स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पतला सा एलिमेंट है इसका एरिया क्या होगा भाई? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा? 2 पाई, इसका खुद का रेडियस क्या है सर? एक्स के बराबर, और उसके बाद जो उसकी फेस एरिया का जो एलिमेंट है वो अपने पास उसकी विड्थ कितनी है? डी एक्स के बराबर, 2 पाई एक्स डी एक्स। ये वाला काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम कर चुके थे। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू, ये अपने पास आ चुका है। अब जो काटा पीटी मचानी है वो मचा दो बेटा। तो पाई और पाई कहीं के नहीं रहेंगे, और उसके बाद जो बचेगा तुम्हारे पास में वो बचेगा डी क्यू इज इक्वल्स टू 2 QX अपॉन आर का स्क्वायर इनटू dx हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई एक्स डी एक्स। यस सर, ये वाला फंडा अपने को पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। हमें क्या निकालना है सर? हमें तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं, देखो भाई छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो डी बी इज इक्वल्स टू, अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से गौर करते हुए चलना, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होता है वो होता है के आई अल्फा ओवर आर। ठीक है, के आई, एक सर्कल था तो अल्फा कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन नीचे, अगर देख मैं डीबी ले रहा हूं, डीबी का मतलब क्या होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे मैंने डीबी मैं नीचे लिख दूंगा वहां पे कहीं। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू के आई 2 पाई अपॉन स्मॉल एलिमेंट की दूरी कितनी है सर? मतलब खुद का रेडियस कितना है सर? x के बराबर था, तो के आई अल्फा, अच्छा एक सेकेंड और, k के बाद i जो है ना, देखो अल्फा तो अपने पास 2 पाई के बराबर है, लेकिन i बहुत छोटा होगा क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट है वो बहुत छोटा है। पूरे वाले पे तो i है, छोटे वाले पे di मान लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां पे जो dB है ना, हियर dB इज द स्मॉल इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। यहां पे जो dB है ना, दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। यहां पे dB जो है ना वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब एक काम करना, DI को खोलना मैं सिखाता हूं। यहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई। हम सब जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी। तो I का मतलब यहाँ पे क्या है? DI। उसके बाद क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। तो Q का मतलब क्या हो जाएगा? DQ अपॉन, यहाँ पे अपन टाइम कर देंगे T। तो भाई 1 अपॉन टी क्या होता है? देखो ये अपने पास DQ आ गया, उसके बाद 1 अपॉन टी क्या होता है सर? 1 अपॉन टी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे DI दिख रहा है इसको रिप्लेस कर देंगे DQ इंटू फ्रीक्वेंसी के साथ। इतनी आरामदायक बात है। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये इक्वेशन जो DB वाली है ना उसमें भरना पड़ेगा अपने को DI। ठीक है, यहां पे जो DI है ना उसको भरने के लिए मैंने इतनी मशक्कत करी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा क्लियर है। ठीक है, तो DB इज इक्वल टू, अब जरा गौर करते हुए चलो, DB इज इक्वल टू के आई अल्फा ओवर, दूरी कितनी है इसकी? रेडियस कितना है? x, और DI हमें क्या मिल चुका है सर? DI मिल चुका है DQ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, DQ इंटू क्या मिल चुका है? फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारे पास ये जो DQ है, क्या हम नहीं जानते सर? DQ हम निकाल चुके हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन। DQ अपन निकाल चुके हैं पहले से ही एज द फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं काम करता हूं, DQ की वैल्यू को पुट करता हूं वहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा पुटिंग वैल्यू, या एक्सप्रेशन बोलना चाहिए यहां पे तो, ऑफ DQ फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1, जैसे अपन इक्वेशन नंबर 1 से उठाएंगे तो अपने पास में क्या चीज बनने वाली है, ये डी क्यू है। जैसे उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से तो क्या चीज बनने वाली है अपने पास में भाई, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकल रहा है अभी तो के 2 पाई ओवर एक्स, फिर फ्रीक्वेंसी। अब बस डी क्यू की तलाश थी हमें, तो डी क्यू हमारे पास में क्या आ चुका है, 2qx अपॉन आर का स्क्वायर, 2qx अपॉन आर का स्क्वायर लिख दें अपन इसको यहाँ पे, 2qx अपॉन आर का स्क्वायर। और यहाँ पे अपने पास में क्या था, यहाँ पे अपने पास में dx था, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पे अपने पास में क्या आ चुका था, के 2 पाई डी आई अपॉन एक्स, और यहां से अपन ने निकाल दिया पूरा का पूरा डी आर का स्क्वायर था, तो ये अपने पास 2qx अपॉन आर का स्क्वायर dx। एक काम करो, यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आपको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। चलें फिर आगे बढ़े। तो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, तो उठाओ यहां से डी क्यू और उसके बाद भर देंगे अपन इसको कहां पे, यहां पे भर दिया अपन ने, यस सर पूरा भर के रखा हुआ है। अब एक काम करो, यहां पे मचाओ बेटा काटा पीटी, कुछ कट रहा है क्या सर? यहां पे कटने को तो बस एक्स ही कटता हुआ नजर आ रहा है सर, ठीक है। अब एक काम करें क्या, एक काम करो सुनो, तो डी बी इज इक्वल्स टू, भाई ये के खोल दे यार, ये के खुलता है म्यू नॉट बाई 4 पाई में, नीचे आ गया है आर का स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई में खुला के, नीचे आ गया आर का स्क्वायर। उसके बाद 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी 4 पाई हो जाएगा काटने के लिए, ठीक है। 2 पाई इंटू 2 करेंगे ऊपर भी होगा 4 पाई। उसके बाद न्यू इंटू क्यू, और यहां पे बगल में क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब और कुछ कट रहा है क्या? यस सर कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई भी निपट जाएगा। तो अपने पास अब जो डीबी बचेगा वो क्या वो कितना बचेगा, डीबी अब जो बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी क्यू डी एक्स, नीचे आ जाएगा अपने पास में क्या सर, आर का स्क्वायर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? ठीक है सर। अब देख क्या करना पड़ेगा ना, यहां तक का फंडा तो पूरा क्लियर हो चुका है। अब बस करना ये पड़ेगा, करना बस ये पड़ेगा कि हमें ना बी चाहिए था, ये डी बी आ रहा है, तो अब इसे अपन को करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो उसको मैं लिख देता हूं कि जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें अब क्या चीज मिलने वाली है, जरा उस पर गौर फरमाएं, ठीक है। अब हमें क्या चीज मिलने वाली है, जरा उस पर गौर फरमाएं। ये तो आ जाएगा अपने पास में कंप्लीट डीबी का इंटीग्रेशन, और वो भी 0 से लेकर के बी तक का, इज इक्वल टू म्यू नॉट न्यू क्यू, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का न्यू क्यू अपॉन नीचे अपने पास में क्या है, आर का स्क्वायर, इसको रखो बाहर, और यहां पे हो जाएगा अपने पास में क्या बोले तो dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिमिट्स लगा दो किसकी सर, x की लिमिट लगाए थे, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसके लिए मैं आपको एक बार ना डायग्राम पे लेके चलता हूं, ठीक है भाई। जरा गौर करें, x यहां पे था तो इनिशियली वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितना बड़ा हो जाएगा, r तक बड़ा हो सकता है, तो 0 से लेकर के r तक इसका वेरिएशन होने वाला है, 0 से लेकर के r तक इसका वेरिएशन होने वाला है। तो अब जरा गौर करें, अपन यहां पे db का इंटीग्रेशन करा तो b आ गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट चल b। उसके बाद म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी q अपॉन r का स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे सिर्फ b आ गया, इज इक्वल टू यहां पे तुम्हारे पास म्यू नॉट आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, क्यू आ गया, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, सिर्फ आर आ जाएगा। तो म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी क्यू अपॉन आर, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी क्यू अपॉन आर, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी क्यू अपॉन आर, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा इसमें सटीक ऑप्शन। टिक लगा लिया क्या ऑप्शन सी के ऊपर, तो ये रहेगा आपके पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चले इस पे सी पे लगा लिया टिक। ये रहा बेटा अगला सवाल आप लोग के हवाले, आया समझ, सवाल देख लिया। चलें देखें सर क्या है इसमें, 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n, ठीक है। सिमिलर कॉइल्स हैं, फिजिकली सिमिलर हैं, रेडियस r के बराबर है और नंबर ऑफ टर्न्स n के बराबर है, आर लाइंग कोसेंट्रिकली विद द प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब दरअसल ऐसा है कि n नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे प्लेन में और n नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे, मतलब एक वर्टिकल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स का गुच्छा वर्टिकल प्लेन में भी है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स का गुच्छा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है, एंड दे आर कोसेंट्रिक, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो ये
ऐसे क्या n नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे क्या है अपने पास में बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ऐसे अपने पास ये अपने पास कौन सा प्लेन हो गया सर, ये अपने पास में हो चुका है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और अब देखो भाई ये हो जाएगा अपने पास में क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब ये हो जाएगा अपने पास में क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है ना कारनामा हो रहा है हमारे साथ में, n नंबर ऑफ टर्न्स हो चुके हैं यहाँ पे कौन से वाले प्लेन में सर, ये ऐसा ही कुछ कारनामा हो रहा है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स हो चुके हैं हमारे पास सर कौन से वाले प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है कि करंट, द करंट फ्लोइंग इन देम आर, अच्छा करंट सिमिलर नहीं है, एक में करंट I है तो एक में करंट 2I है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ओके सर निकाल देते हैं अभी। तो अब जरा इस पे गौर करना शुरू करते हैं अपन, एक में करंट I है एक में करंट 2I है, ठीक है सर। तो अब जरा गौर फरमाना इस पे अच्छे से। अब क्या है कि मैं ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिखा रहा भाई, मैं ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिखा रहा, मैं बस एक एक टर्न का पूरा खेल कर देता हूं, तुम समझ जाओगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब फिर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहां पर भी, चाहते हो कर दूं क्या, नहीं यार खराब सा हो जाता है यार वो, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात, तो ऐसा ऐसा कुछ कहानी हो रही है, ठीक। अब देख क्या होता है, एक वाले में करंट जो है ना वो अपन लेते हैं चल इसमें I के बराबर, इस वाले में करंट अपन लेते हैं चल I के बराबर, और इस वाले में जो अपन करंट लेते हैं चल वो लेते हैं अपन कितना 2I के बराबर, ठीक है। इस वाले में करंट अपन लेते हैं 2I के बराबर। यह सब पूरा फंडा क्लियर है, सबका रेडियस तो सेम ही है, सबका रेडियस जो है वो तो बाकायदा सेम ही है भाई। सेंटर से यहाँ तक की दूरी R है और सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है वो भी कितनी है R के बराबर है, ठीक है। इसका रेडियस R है और इसका भी जो रेडियस है वो भी कितना है R के बराबर है, दोनों का रेडियस R के बराबर हो चुका है, ठीक है। अब आपको सेंटर पे निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन कहते हैं एज द फर्स्ट कंडक्टर और इसको मैं नाम देता हूं एज द सेकंड कंडक्टर। जिसमें करंट 2I है वो सेकंड कंडक्टर, जिसमें करंट 1I है वो फर्स्ट कंडक्टर, ठीक। अगर आप अच्छे से गौर करें ना तो फर्स्ट वाले में अगर मैं इस तरफ से देखूंगा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के वजह से फील्ड जाती है बाहर, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है ना उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अच्छा मैं एक 1-2 की जगह पे ऐसा कर दूं क्या, मैं इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल बोल दूं क्या, ये ज्यादा सटीक रहेगा। नहीं, ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। तो जो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड दरअसल ऐसे करके बाहर निकल रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बी वर्टिकल, इसको बोल देंगे क्या बी वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे लाई कर रहा है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके ऊपर बाहर निकल रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बी हॉरिजॉन्टल। आया समझ, पक्का। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल प्लेन था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है बी वर्टिकल। तो भैया ये दो चीजें हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल वाले पे, अच्छा एक सेकेंड, ये वर्टिकल वाले पे करंट I के बराबर है और हॉरिजॉन्टल वाले पे करंट जो है वो 2I के बराबर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हॉरिजॉन्टल वाले की निकाल दूं मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल वाला ये है, इसमें करंट 2I के बराबर है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के I की जगह पे 2I, अल्फा की जगह पे 2 पाई अपॉन रेडियस की जगह पे R, टर्न्स यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो BH मतलब हॉरिजॉन्टल वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास कितना हो जाएगा 4, उसके बाद n आ जाएगा 2 2 4, फिर n आ जाएगा, फिर KI, फिर पाई अपॉन नीचे अपने पास में कितना हो जाएगा R, ये आ जाएगा अपने पास में हॉरिजॉन्टल। अब निकाल देते हैं वर्टिकल वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन वर्टिकल प्लेन वाले की वजह से कितना होगा, ये रहा अपने पास वर्टिकल लूप, तो उसके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा के आई, उसके बाद अल्फा कितना है इसका 2 पाई के आई अल्फा अपॉन अपने पास रेडियस कितना है R, और अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये बन जाएगा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, सुप्रीमली क्लियर। अब एक काम करो नाउ भाई, जो अपने पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस पर जरा ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। बी वर्टिकल इस तरफ जा रही है, बी हॉरिजॉन्टल इस तरफ जा रही है, लेकिन इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो जा रहा होगा मान लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो बी सबस्क्रिप्ट टी बोल दूं उसको, यस सर बोल दो। तो बी सबस्क्रिप्ट टी का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बी सबस्क्रिप्ट टी का मतलब क्या हो जाएगा सर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन।
बी सबस्क्रिप्ट टी का मतलब क्या हो जाएगा सर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पास अब जो बचने वाला है वो जरा गौर करना और शानदार तरह से गौर करना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ भाई हॉरिजॉन्टल वाले का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वाले का स्क्वायर। क्या बोला, हॉरिजॉन्टल वाले का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाले का स्क्वायर। तो भाई तुमको ये बेसिक फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, ये दो वेक्टर्स बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल, ये जो दो वेक्टर्स है ना, एक तो बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल, इसका आपको निकालना क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट रहेगा बी टोटल। तो भाई जब बी टोटल का आप निकालोगे ना मॉड्यूलस, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये v का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 bh bv cos 90, पता है ना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, cos 90 कितना 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ b हॉरिजॉन्टल वाले का स्क्वायर प्लस b वर्टिकल वाले का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द b हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा अपने पास में b हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन, 4 का स्क्वायर, अच्छा एक काम तो करो, सुनो, तो ये था ना अपने पास, तो 4 n k i पाई अपॉन r, इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस अपन क्या करेंगे उसके बाद फिर यहां पे इसका स्क्वायर, तो n k i 2 पाई, इसको तो यहां से पूरा उसकी हल्दी मेहंदी होगी भाई, रुको 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 रुको, तो b टोटल इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 4 गुना हो रहा है क्या उसका, अगर अच्छा 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 सर ये 4 गुना नहीं है, यहाँ पे अपने पास कितना आ गया था सर, ये 2 पाई आ गया था, और वहां पे अपने पास कितना आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 4 पाई आ रहा है, वहां पे कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, सही है। तो एक काम करूं क्या मैं, के आई 2 पाई बाई आर इंटू एन में कॉमन निकाल लूं क्या, वो बेटर रहेगा, है ना, वो क्या है, बेटर रहेगा। तो एक काम करता हूँ, सुनो, तो एन का स्क्वायर, हाँ जी ये सटीक लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर के का स्क्वायर, स्क्वायर तो होगा ही, एन स्क्वायर के स्क्वायर आई का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर का स्क्वायर, ये अपन निकालते हैं कॉमन, ठीक है। ये कॉमन निकालो तो यहां बचेगा 4, और यहां पे n का स्क्वायर, k का स्क्वायर, i का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो अपने पास कितना बचेगा भाई साहब, इसका पूरा स्क्वायर भी तो करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, ये अपने पास में कितना हो चुका है, एक सेकेंड, पर ये तो अपन ने पूरा लिखा ही नहीं ना, लिख दे इसको पूरा, अपन पूरा लिख ही देते हैं, इसका पूरा स्क्वायर करो यार, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 4 n k i पाई अपॉन r का स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2n k i पाई बाई r का स्क्वायर। अब यहां से जो चीज स्क्वायर के बाद कॉमन आ जाए, ठीक है सर, एन स्क्वायर, के स्क्वायर, आई स्क्वायर, पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, तो रूट के बाहर जब निकालेंगे ना तो क्या बचेगा पता है अपने पास, एन के आई पाई ओवर आर बचेगा, और अंडर रूट ऑफ, अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से गौर करते हुए चलना तो ही चमकेगा, ठीक है भाई। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो रूट ऑफ 20 बचेगा, ये जो b टोटल बचेगा अपने पास में, ये कितना बचेगा, रूट ऑफ 20, तो रूट ऑफ 20 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 4 इंटू 5 करूंगा तो 4 को बाहर, 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 n के आई पाई ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 5, सही जा रहा हूं सर, हाँ जी, ये अपने पास रूट 20 ही बचेगा ना भाई, ये 4 था और ये अपन ने पूरा सही किया ना भाई, ये 4 था और वहां पे कितना था, 2 था, ये 4 था अपने पास कितना था, 2 था, तो n के आई पाई अपॉन आर, तो n के आई पाई अपॉन आर ये आ गया बाहर, और अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, और वहां पे क्या बचेगा अपने पास में भाई, वहां अपने पास में बच रहा है कुछ भी नहीं, ठीक है, हाँ सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं, तो वहां पे n के आई पाई, इसका पूरा स्क्वायर अपन ने कर दिया, सही है, तो 2 रूट 5 बचने वाला है अपने पास, तो 2 रूट 5 जैसा कोई ऑप्शन अपने को नजर आ रहा है क्या, एक तो आ रहा है, इसको जरा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, 2 रूट 5 n के आई पाई अपॉन आर, 2 रूट 5 n के आई पाई ओवर आर। अब यार इसमें एक काम करो ना, सुनो, तो 2 रूट 5 n बाई आर तो चलेगा, आई पाई भी चलेगा, के क्या होता है, के होता है सर म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या होता है सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। अब जरा यहाँ पे काटे पीटी मचाओ, तो यहाँ पे पाई से पाई निपट गया,
उसके बाद इसने इसको काटा तो 2 से गया, तो अपने पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा √5। उसके बाद एन आई म्यू नॉट अपॉन नीचे 2r, तो एन आई म्यू नॉट अपॉन नीचे 2r, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। और ये रहेगा तुम्हारे पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर है। और इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो फर्दर सोल्यूशन था वो था आप लोग के सामने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। चले अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। यहीं पे मुझे k की वैल्यू को खोलना पड़ेगा 10⁻⁻7 में। तो एक बार जरा सेल्फ ट्राई करें, जो भी आपका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन के साथ और सही नाम के साथ लिख देना। बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवा ही दूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर। जल्दी करना यार, कर लिया बेटा, आया कुछ आंसर। चलें करें इसको एक बार सॉल्व अपने हिसाब से। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इफ 2 एम्पियर करंट इज पासिंग इन द वायर एंड द सर्कुलर सेक्शन हैज अ रेडियस ऑफ सिंपल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात समझते हुए चलना, कंसर्न्ड पॉइंट जो है ना वो इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वाली बात को दिमाग में डाल लिया आप लोगों ने, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे जरा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, उसके हिसाब से ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, जरा क्वाड्रेंट वाइज कट तो करें एक बार इसको अपन, जरा सा क्वाड्रेंट वाइज कट तो करें अपन, इसको निपटा दिया इसको, है ना, कट करा इसको अपन। अब जरा गौर करो, देख क्या हो रहा है, जाएगा यहां से स्ट्रेट, आए हाय क्या बात है, अरे गजब। और फिर यहां से भी ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, अरे एक तरफा। तो हमने जो चीज़ फिगर आउट करी थी वो ये चीज़ फिगर आउट करी थी कि जो कंसर्न्ड पॉइंट है ना वो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा था। हमने जो फिगर आउट किया था वो ये फिगर आउट किया था कि कंसर्न्ड पॉइंट जो है वो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा था। ठीक है, तो अब ज़रा इसमें अपन यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखा दें। यस सर, कंसर्न पॉइंट लाई कर रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पे, और ये तो पूरा इमेजिनरी काम चल ही रहा था। तो ओके, ये रहा अपने पास में, ये रहा अपने पास में इसका सेंटर। ठीक है, अब जरा करंट पे फोकस करना अच्छे से कि करंट का डायरेक्शन क्या रहा था। तो सर करंट वाज कमिंग लाइक दिस, और फिर करंट ऐसे निकल लिया। ठीक है, और फिर करंट फिर यहां से निकल जाएगा ऐसे करके सीधे की तरफ। अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो जरा नोट करते हुए चलना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इफ 2 एम्पियर करंट। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, पासिंग इन द वायर इन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज अ रेडियस कितना है इसका 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस कितना है इसका सर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2। इसका मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। तो करंट भी आ चुका है अपने पास में, रेडियस भी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, बस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, देख क्या होता है, इसको अगर मैं बांटू ना तो ये मेरे पास फर्स्ट हो जाएगा, ये सेक्शन मेरे पास सेकंड हो जाएगा, ये स्ट्रेट वायर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन पहले वाले की वजह से तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होने वाला। क्या बोला मैंने, पहले वाले की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, बिकॉज कंसर्न्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट वाले के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडक्टर था बेटा, तो फर्स्ट कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे कंसर्न्ड पॉइंट ओ लाई कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा कि पॉइंट ओ lies on the point O lies on the line of action. Point O lies on the line of action of first conductor. Point O lies on the line of action of the first conductor, जिसकी वजह से इंडक्शन पहले वाले की वजह से तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। जीरो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी पहले वाले की वजह से। ठीक है, तो बस जो होगी वो दूसरे वाले की वजह से होगी और तीसरे वाले की वजह से होगी। ठीक है, तो मैं दूसरे वाले का एक बार तुमको साइन कन्वेंशन बताऊं कि डॉट है कि क्रॉस है, और तीसरे वाले का तुम बताओ। देखो, तो ये दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जाने का मतलब क्या होता है, समथिंग लाइक नॉर्थ पोल का इंडक्शन। एंटी क्लॉकवाइज करंट जाने का मतलब क्या होता है, समथिंग लाइक नॉर्थ पोल का इंडक्शन। और जब नॉर्थ पोल का इंडक्शन होता है तो दिस इज डॉट मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब क्या है, जो बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से क्या होगा, थर्ड वाले की वजह से, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, तो बाहर आएगी तो कैसा हो जाएगा, डॉट।
अब यार B2 और B3 ही बस इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब वो दोनों भी क्या है कि दोनों डॉट है, मतलब प्लस हो गया, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इस दूसरे वाले का और तीसरे वाले का इंडक्शन का एडिशन। अब सुनना, दूसरा वाला मतलब क्या होता है, सर्कुलर पाथ। तो के आई अल्फा बाई आर, अल्फा कितना होगा अपने पास 270 डिग्री, तो पाई बाई 2 इंटू 3 कर देंगे तो बन जाएगा 3 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। उसके बाद प्लस करेंगे इंडक्शन ड्यू टू दिस वाला वायर, तो क्या हो जाएगा के आई बाई आर। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो यार, अगर तुम इस कंसर्न पॉइंट पे बैठे हो, अगर तुम इस कंसर्न पॉइंट पे बैठे हो, तुम्हें जहां पे इंडक्शन निकालना होता है वहां बैठ जाया करो। अब ये है तुम्हारे नाक की सीध में जाती हुई रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब टॉप नॉच जा रहा है 90 और बॉटम नॉच ठीक सामने पड़ा हुआ है, तो टॉप नॉच 90 तो साइन 90 क्या होता है 1, बॉटम नॉच 0 तो साइन 0 कितना होता है 0। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना आ गया 3 पाई बाई 2 के आई बाई आर, और यहां पे कितना हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा के आई बाई आर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई सर? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो के आई बाई आर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ के आई बाई आर। तो एक काम करते हैं, के आई बाई आर को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक काम करें, सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। तो k का मतलब 10 टू द पावर -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट की वैल्यू कितनी है 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 पाई बाई 2, एक काम करना 3.14 इंटू 3 कर एक बार, 3 पॉइंट, अच्छा 22/7 अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 3 पाई बाई 2 था, तो अपन एक काम करते हैं इत्मीनान से, पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.42 पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच जाऊंगा 9.42। भाई साहब 9.42 को जरा 2 से डिवाइड करिएगा, तो 9.42 को जैसे अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 और प्लस क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 0.21, ठीक है। तो 4.71 तक की कहानी पहुंच चुकी है, 4.71 तक की कहानी पहुंच चुकी है, और बगल में +1 तो है ही, बगल में +1 तो है ही सर। अब सुनते हुए चलना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.71 इंटू 2 करेंगे, तो 5.71 इंटू 2 करेंगे तो 1, अच्छा इसको हटाओ जरा पहले यहाँ से। तो अपने पास यहाँ पे नंबर वाइज कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इनटू क्या हो जाएगा 5.71। तो 5.71 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, तो कितना हो जाएगा 10 तो हो ही जाएगा। उसके बाद 1.42 हो जाएगा ना, मतलब 0.71 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, डबल कर दूंगा इसका, तो 1.42 हो जाएगा। तो 1.4 या 1.42 और यहाँ पे कितना है 10 की पावर -6, तो 1.4 10 की पावर -6, 1.4 10 की पावर -6, अच्छा 1.14, मुझे माफ करो 1.14 और 10 की पावर -6, 1.14 10 की पावर -6 टेस्ला। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, और वो भी कैसा आएगा बेटा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जाएगा। इतनी आरामदायक बात थी। क्या आप लोग को ये वाली बात पूरी तरह से समझ में आ गई है? ठीक है, ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो ना यार। तो कितना आ गया अपना आंसर, कंप्लीट आंसर अपने पास जो आ गया। एक सेकेंड, ये अपने पास एक पॉइंट पीछे लेना पड़ेगा क्या इसको? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, एक पॉइंट लेना पड़ेगा पीछे। तो 1.14 का फंडा आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 11.4 आएगा, 11.4, ठीक है, 11.4 10 टू द पावर -6, 11.4 10 टू द पावर -6। लेकिन अपने को तो एक पॉइंट पीछे लेके चलना पड़ेगा। जैसे अपन एक पॉइंट पीछे लेके चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट पीछे ले लूं, BT का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 1.14 और एक पॉइंट पीछे लेने का मतलब क्या होता है कि -5 कर देना, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, अब सही है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 1.14 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 टेस्ला। ये रहेगा अपने पास में डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन कौन सा वाला मैच कर गया बेटा? ऑप्शन मैच कर गया 10 की पावर -5 वाला। 10 की पावर -5 वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। तो अब लो तुम इसका स्क्रीनशॉट। वो बीच में एक छोटी सी पॉइंट वाली गलती हो गई थी यार, ठीक है। अब लो तुम इसका स्क्रीनशॉट। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, क्लियर है।
चले, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अ रिंग ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज q। इफ द रिंग इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज। सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा? तो भाई जरा गौर करते हुए चलना। सेंटर पे अगर आपको, अच्छा कंप्लीट सर्कल है क्या? रिंग है तो मतलब कंप्लीट सर्कल ही होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, के आई अल्फा बाई आर, अल्फा का मतलब 2 पाई और के आई अल्फा बाई आर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एक भी ऑप्शन में आई तो है नहीं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है, मतलब आई को रिप्लेस करना है और ओमेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं से आएगा। तो ये तो रखो बेटा अभी फर्स्ट इक्वेशन के तौर पर, इसको अभी अपन इसकी हल्दी मेहंदी करेंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? आई इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, मतलब क्विट वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ आपको ना एक बात और पता होनी चाहिए, ओमेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि सवाल में आपसे पूछी भी हुई है, उसके टर्म्स में ही बात करनी है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक। ये चीज है एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा गौर फरमाएंगे आप अच्छे से, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना, वो होता है 2 पाई अपॉन टी, बेसिक फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं सिर्फ टी को निकाल लूं, अगर मैं यहां से एक काम करता हूं, अच्छा मेरे को तो एक काम करो ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, तो एक काम करो टी की जगह पुट कर दो, तो टी अपने पास यहां से कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा अपने पास में 2 पाई बाई ओमेगा, टी अपने पास क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, तुम्हें ऑप्शन में ना ही टी है ना ही आई है, ठीक है। तो पहली बात तो आई को रिप्लेस करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आ गया, उसके बाद टी को रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से। तो पुट वैल्यू ऑफ टी इनटू इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे अपन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे ना, तो I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन टी, और T क्या हो चुका है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। T क्या हो चुका है 2 पाई बाई ओमेगा, सिंस ओमेगा होता था 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब एक बात को बताऊं, पुट वैल्यू ऑफ करंट इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अंतर है, भारी अंतर है, बहुत ज्यादा ही भारी अंतर है। ये वाला आई जो है वो करंट है, और ये वाला जो आई लिखा है वो है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दूं, अदरवाइज तुम फिर बोलो ये कमेंट सेक्शन में। तो भैया ये वाला आई जो है ना, दिस इज द करंट, ये वाला जो आई है दिस इज द करंट। चल रहा है सही, ठीक है सर। तो करंट की वैल्यू को पुट कर दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, और जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अपन पुट करेंगे तो कहानी देखो भाई क्या जज्बात हालात सब पलट देती है। तो B इज इक्वल्स टू, भाई K क्या होता है, K होता है सर म्यू नॉट बाई 4 पाई, सटीक बात है। K क्या होता है सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर K होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा I, नीचे क्या हो जाएगा R, और अच्छा एक काम करना, सुन, तो I को रखना ही क्यों है, आई को रखना ही क्यों है, तो के को अपन ने खोल दिया। आई कैसे खोलेगा सर, आई खोलेगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई से, तो के आई, उसके बाद बगल वाली कौन है, बगल वाली सर 2 पाई है, और नीचे वाली कौन है सर, नीचे वाली तो आर के बराबर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनते हुए चलना, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 पाई से 2 पाई इसका आस्ता लवीस्ता हो गया, और कुछ है क्या यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई बच रहा है, मतलब 4 पाई सब में आ रहा है क्या, हाँ सर सब में कॉमन आ रहा है, ठीक। तो B इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या बचने वाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई को थोड़ी सी घेराबंदी करो, बाहर करो उसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर करो, तो यहाँ पे अपने पास बच रहा है Q ओमेगा ओवर R। चेक कर लो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, Q ओमेगा ओवर R, एक ही है क्या, एक ही है क्या, एक ही है क्या, यस सर, Q ओमेगा ओवर R। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई Q ओमेगा ओवर R, ये रहेगा अपने पास में कंप्लीट आंसर। ये रहा आपके पास पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। बोलो भाई यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है। चलें आगे बढ़े, ओके सर क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस क्यू, मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी गिवन है। द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू, ठीक है। क्या पूछा हुआ है भाई साहब, वाई कंपोनेंट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, वाई कंपोनेंट, मतलब वही आई जे कैप वाला पूछा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि देयर इज अब फोर्स विच इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स जो है ना, वो दरअसल क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स
एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स का समेशन। क्या आप लोग को ये वाली बात पता है? यस सर, आप पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर? मैग्नेटिक फोर्स होता है Q टाइम्स V क्रॉस B, ठीक है। अब दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन तो फिर भी इजी होता है, I वाले को I वाले से, J वाले को J वाले से, K वाले को K वाले से। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो वो होता है बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो वो करके अभी दिखा दूंगा, बेफिक्र है ना। तो F इज इक्वल्स टू, सुनना, Q कॉमन निकाल ले। तो Q कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बचेगा वो एक तो E रहेगा और बाकी ये रहेगा तेरे पास में क्या? V क्रॉस B। ये तो चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो Q को अपन ने बाहर निकाल लिया, फिर E रहेगा, फिर रहेगा V क्रॉस B। E तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज क्या है, E तो पता भी रहता है, E तो गिवन था सवाल के अंदर। लेकिन वो जो V क्रॉस B का मसला उसको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। तो V को मैं लिख लूं क्या? 3 4 1 था ना, V है 3 4 1 और उसके बाद V क्रॉस B करने का मसला होता है, तो मतलब B से करना पड़ेगा। तो 3 4 1 तो अपन ने लिख लिया है। उसके बाद B क्या है? 1 1 और फिर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 फिर 1 फिर क्या आ जाएगा? -3। तो अब एक काम करो ना यार, पहले तो V क्रॉस B निकाल दो। पहले क्या कर दो भाई? पहले एक काम कर दो, V क्रॉस B निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? V क्रॉस B निकाल दो। तो V क्रॉस B निकालने के लिए जो अपन फंडा यूज करते हैं उसमें क्या होता है? ये बनेगा इसका बहुत ही शानदार सा क्या? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये बनेगा इसका बहुत ही शानदार सा क्या? डिटर्मिनेंट बनेगा, जिसमें कि ये रहेगा I कैप, ये रहेगा J कैप और ये रहेगा K कैप, ठीक है। अब उसके बाद भाई साहब नंबर पे खिलो, V क्रॉस B करना है। तो V मतलब 3 4 1, V का मतलब क्या है? 3 4 1 और B का मतलब क्या है? 1 1 -3। B का मतलब क्या है? 1 1 -3, ठीक। अब ना साइन कन्वेंशन पे जरा फोकस करते हुए चलना। जब V क्रॉस B करना है ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये प्लस, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो माइनस और फिर ये प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस का फंडा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, पूरा क्लियर, ठीक। अब सुनते हुए चलना कैसे निकलेगा अपना V क्रॉस B। क्या निकालना है सर? V क्रॉस B। अरे भाई साहब, आपसे बेसिकली क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा। तो ये रहा तेरे पास फोर्स की इक्वेशन। भाई चल, E को तो मैं पुट कर भी दूंगा, लेकिन V क्रॉस B तो डेवलप करना पड़ेगा ना। तो अपन इसलिए अभी V क्रॉस B डेवलप करने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक काम करो, I कैप पहले इसको छुपाओ इसे, ठीक है। तो कॉलम गया, इसका रो गया। सॉल्व करना मैं सिखा चुका पहले से, ठीक है। इसका कॉलम गया, इसका रो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × -3 करोगे तो -12, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर 1 × 1 करोगे तो 1। उसके बाद J कैप वाला खुद माइनस में रहेगा। तो कॉलम गया, इसका रो गया। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये गया था, ये गया था। 1 × 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का K कैप रखना पड़ेगा अपने को, प्लस का अपने को K कैप रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम गया, इसका रो गया। 3 1 = 3, माइनस करेंगे 4, तो 3 - 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो V क्रॉस B आने वाला है अपने पास में, अब जो V क्रॉस B आने वाला है वो क्या होगा? -13 का I कैप, क्या हो जाएगा? -13 I कैप। उसके बाद -9 -1 -10, फिर अपने पास एक प्लस का 10, तो प्लस का 10 J कैप हो जाएगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस का K कैप। क्या शानदार, क्या खूबसूरत सी बात है यार, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या आ चुका है? -13 + 10 और -1, ठीक है। क्या आ गया है? -13 + 10 और -1। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देयरफॉर, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? चलो इसकी हल्दी मेहंदी करो भाई। तो अपने पास जो फोर्स होगा ना, देयरफॉर F = Q को तो रखो बाहर। उसके बाद E क्या है तुम्हारे पास? तो E अपने पास गिवन था ना कुछ, 3 1 और 2, 3 1 और 2। भाई V क्रॉस B कितना आ गया? तो V क्रॉस B करा तो -13 + 10 और उसके बाद -1, -13 + 10, तो ये -13 + 10 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा अपने पास? ये माइनस का K, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? K हो जाएगा। अब जरा गौर करना अच्छे से क्या होने वाला है। तो F = Q को तो रखेंगे अपन बाहर की तरफ। 3 - 13 करेंगे तो कितना बचेगा? -10 बचेगा, ठीक है। तो -10, हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं है,
जे वाले में क्या होगा, 1 और 10 करेंगे तो 11, तो ये 11 जे हो जाएगा। और के वाले में क्या होगा, 2k माइनस के मतलब 1 का के, ठीक है। तो आप अगर ध्यान देना अच्छे से तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा -10q आई कैप प्लस 11q जे कैप प्लस 1q के कैप, ठीक है। अगर आप अच्छे से और गौर करें तो आई कैप के साथ जो लगा हुआ है वो होता है फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जे कैप के साथ जो लगा हुआ है वो होता है फोर्स का वाई कंपोनेंट। सो ये जो 11q है दिस इज द फोर्स का वाई कंपोनेंट, और जो q है वहां पे वो है फोर्स का z कंपोनेंट। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई। ये जो -10q आपको नजर आ रहा है ये फोर्स का x कंपोनेंट होगा, और यहां पे किसी और कलर से करते हैं, ये जो सिर्फ Q आपको नजर आ रहा है ये फोर्स का अपने पास में Z कंपोनेंट होगा। इतनी शानदार सी बात है। अब सवाल के अनुसार क्या पूछा हुआ था कि भाई Y कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का, अभी नजर आ रहा है 11Q, तो ये 11Q ये रहा, इस पे टिक मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चलो बढ़िया, एक तरफा शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अ प्रोटॉन ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, अच्छा ये अपन ने कौन सा वाला क्वेश्चन किया अभी, हाँ जी 7th वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आते हैं 8th वाले पे। सपोज दैट अ प्रोटॉन ट्रैवलिंग इन वैक्यूम विद वेलोसिटी v1 एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एक्सपीरियंसेस ट्वाइस द फोर्स दैट एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स बाय प्रोटॉन, ये तो अपना हो चुका ना अभी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इज ट्वाइस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे v1 ना, और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी अपने पास v2 था, ठीक है। तो प्रोटॉन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन v1, वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज v2, ओके ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में अपन इसको पूरा प्लेस करके रखा हुआ है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो फोर्स राइट एंगल लिखा है, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो F इज टू क्या बन जाएगा, QVB बन जाएगा, तब जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 क्या हो जाएगा, वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना चाहिए, F इज टू QVB वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। अब ये पूछा है V1 बाई V2 का रेशियो क्या होगा, क्या पूछा है V1 बाई V2 का रेशियो क्या होगा। तो नाउ आपको बस ये समझना है कि फोर्स ऑफ प्रोटॉन, फोर्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो QVB होता है, तो प्रोटॉन के पास चार्ज क्या होता है सर, अपने पास प्रोटॉन के पास चार्ज 1p के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है प्रोटॉन की सर, v1 के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, b के बराबर है। अल्फा के पास जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। सर कैसे, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, तो बेटा अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम के न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक नंबर कितना सर 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं, लेकिन उसका भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आई एम कंसर्न ओनली विद द चार्ज, ठीक है। तो अल्फा के पास चार्ज कितना है 2p, और वेलोसिटी कितनी है v2, अपने पास खैर फोर्स तो अपने पास वही b, सॉरी फील्ड अपने पास वही b के बराबर है। अब प्रोटॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, ट्वाइस एज वन कंपेयर टू फोर्स ऑफ अल्फा, फोर्स ऑन अल्फा। तो fp को मैंने क्या उचका लिया यहां से, ट्वाइस ऑफ f अल्फा। तो मैं चमका, क्या बोला मैंने, fp को उचका लो ट्वाइस ऑफ f अल्फा, तो fp को उचका दिया ट्वाइस ऑफ f अल्फा। नीचे वाले को बिल्कुल मत छेड़ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काटा पीटी मचाओ तो अपने पास क्या बचेगा, p और p निपट गया, b और b निपट गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, v1 ट्वाइस ऑफ v2, ठीक है। अब v1 बाई v2 का रेशियो पूछ के रखा हुआ था। अब देख भाई काटा पीटी मचाएंगे अपन, f अल्फा कट गया, तो therefore ये अपने पास क्या आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस, और ये अपने पास क्या आ रहा है v1, और नीचे क्या आ रहा है ट्वाइस ऑफ v2। तो उससे therefore आपसे पूछ के क्या रखा हुआ था, v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछ के रखा है, ठीक है। तो therefore जब v1 इज टू v2 की बात होगी तो v1 इज टू v2 जो है ना वो अपने पास 4 आ जाएगा, मतलब 4 अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब आप इसको सीधे तौर पे 4:1 के तौर पे आंसर कोट कर सकते हैं। तो क्या अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है 4:1, यस सर 4:1 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा,
सवाल में गिवन था कि राइट एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है चार्ज पार्टिकल, एंगल बिकम्स 90, साइन 90 इज 1। निपटा दिया इसको अपन ने, तो अपने पास जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो रहेगा ये आपके सामने। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आया समझ? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर क्लियर। और इसमें ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9th वाला क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 5 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ 5 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज। ठीक है, बहुत ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा एक बार आप सेल्फ ट्राई करें, जो भी आपका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलें अपने असली नाम के साथ साथ। बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बना किसी कंडीशन में तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चले भाई, सवाल देख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है इसका कितना अपने पास में? 100। ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 5 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है वो गैल्वेनोमीटर करंट के कारण आ रहा होगा, तो 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली बोले तो 10 to the power -3। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ 5 वोल्ट रेंज। इसका मतलब वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो 5 वोल्ट का अपन रखना चाह रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज शुड बी। तो आर की वैल्यू क्या होगी भाई? बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस का G। बोलो हाँ। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू V कितना है? 5। IG कितना है सर? 5 मिली। तो 5 मिली मतलब 10 की पावर -3 माइनस G कितना है सर अपने पास में? 100। तो एक काम कर, R इज इक्वल्स टू 5 से 5 कट गया, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके चले जा, तो 10 की पावर 3 माइनस 100। 10 की पावर 3 का मतलब पता है बेसिकली क्या होता है? 1000। 1000 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 900। तो 900 ohms इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट शुड बी प्लेस्ड इन सीरीज सो दैट गैल्वेनोमीटर गेट्स कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर। तो 900 ohms वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बस टिक लगाओ, आगे बढ़ो। इतनी आरामदायक सी बात थी। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पक्का? 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या बोल रहा है 10वां सवाल? द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 35%। ठीक है, तो जो करंट सेंसिटिविटी है दैट इंक्रीजेस बाय 35%। इसका मतलब न्यू करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू जितना इनिशियल करंट सेंसिटिविटी था उसमें 35% ऑफ इनिशियल करंट सेंसिटिविटी ऐड हो गया। ठीक है, तो आई एस डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 + 35 करेंगे तो 135 अपॉन 100 और आई एस हो जाएगा। तो आई एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक काम का निपटा दें इसको अपन 5 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 10 20 27 निपटा उसको। हाँ, ये 20 हो जाएगा और ये आई एस हो जाएगा। तो ये अपने पास एक रिलेशन तो आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई एस डैश अपॉन आई एस निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 20 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि द वोल्टेज सेंसिटिव। अच्छा एक सेकंड, व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 का मतलब होता है आर डैश कितना हो चुका है सर? 3R के बराबर हो चुका है। ठीक है, आर डैश कितना हो चुका है सर? ये हो चुका है 3R के बराबर। चलो भैया, इस बात को भी हमने मान लिया। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये बोला गया कि द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, चेंजेस बाय कितना, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यार वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं आपको बता दूं, फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी इनटू करना पड़ेगा 100% के साथ। ठीक है, तभी मसला क्लियर होगा, तभी जाकर के जो मसला है वो क्लियर होगा। अब आप जानते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। बेसिक ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो वी एस डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आई एस डैश अपॉन आर डैश
बढ़िया है सर। माइनस ये वी एस क्या हो जाएगा, आई एस डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर। अच्छा वी एस था ना वो, तो ये आई एस अपॉन क्या हो जाएगा आर, और ये वी एस क्या हो जाएगा सर, अगेन आई एस ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। और इनटू अपन करना चाहते हैं 100% से, तो 100% से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आई एस डैश क्या हम निकाल चुके हैं, तो सर आई एस डैश तो अपने को मिल चुका है। क्या था आई एस डैश, तो भैया आई एस डैश यहां सोच का लो 27/20 इंटू आई एस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। यस सर। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, तो आई एस डैश यहां से कितना आ गया 27/20 आई एस, ठीक है। ये आ गया अपने पास आई एस डैश 27/20 आई एस हो चुका है, और यहां पे नीचे पड़ा हुआ मिलेगा अपने को आर डैश। आर डैश कितना हो चुका है 3r के बराबर। आर डैश कितना हो चुका है 3r के बराबर। माइनस अपन कर देंगे क्या आई एस अपॉन आर, नीचे भी क्या पड़ा हुआ मिलेगा आई एस अपॉन आर, और जो भी चीजें पड़ी हुई मिली हैं इसको बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कोई तकलीफ है, बोलो तुम्हें कोई दर्द है, दुख है तुम्हारे साथ, नहीं पक्का पूरा फंडा क्लियर। तो एक काम करो बेटा, आई एस बाई आर को कॉमन निकाल के यहाँ पे काटा पीटी मचानी शुरू कर दो। तो जैसे अपन परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो आई एस अपॉन आर ऊपर से निकाला, यहां से खींचा, काटा पीटी मचा दी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 27 अपॉन यहाँ पे 20 इंटू 3, तो 9/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर ये 9/20, माइनस क्या हो जाएगा सर ये 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो एक काम करो 9 - 20 करेंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 11, तो माइनस का 11 अपॉन नीचे क्या है 20 इंटू क्या है 100%, ठीक है। तो अपने पास कितना बच जाएगा, -11 इंटू करेंगे 5, तो माइनस का 55%। तो माइनस का 55% कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है वोल्टेज का, परसेंटेज चेंज नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। परसेंटेज चेंज नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हो रही है वो हो रही है डिक्रीज। कितने परसेंटेज से सर, 55% से। तो 55% था कोई ऐसा ऑप्शन, क्या बात है सटीक, ऑप्शन बी पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। हालांकि ये 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो आगे मत बढ़ना, अब रुक जाना बेटा, आराम कर लेना। तो ये रहेगा अपने पास में इसका आखिरी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, एक तरफा शानदार जबरदस्त। चले निपटाएं इसको, यस सर निपटाया जाएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल डन, ठीक है। चले, तो ये था अपने पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी है फिजिक्स में, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली है, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, ठीक है। हम लोग रात को बैठ करके ना जो वीडियोस वाले कमेंट होते हैं नीचे वाले, वो पढ़ते हैं, और लगता है कि यार ये वाला जो कमेंट है ना, ये बच्चे ने मजाक मस्ती में लिख दिया, अच्छा नहीं, ये वाला कमेंट जो है वो बहुत ही सीरियसली लिखा गया है। तो अगर आपका फीडबैक जेन्युइन होगा तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे क्लास को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस with entire full complete syllabus coverage, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।